Hello students, in this video I will explain you about how we can design multiple DFA। हम क्या कहते हैं कि एक लैंग्वेज है हमारे पास, तो उस लैंग्वेज के एक से ज़्यादा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि मल्टीपल डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कैसे किए जाते हैं या कितने डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लेके आया हूँ। द स्टेटमेंट इज दैट हाउ मेनी टू स्टेट DFA with designated initial state can be constructed over alphabet AB। तो आपके पास A और B दो अल्फाबेट है। Got my point? There is a alphabet AB. How many two state DFA? How many two state DFA that we can design? वहाँ पे designated initial state। designated initial state का मतलब क्या है? अगर हम अगर टेबल की बात करते हैं, सी द पॉइंट, टेबल की मैंने बात की, इनपुट सिंबल्स जो है आपके वो A और B होंगे। क्लियर है? And there are two states. So supposed to be the first state is X and the second state is Y. Okay. क्वेश्चन बोल रहा है कि there is one designated initial state. Designated initial state का मतलब क्या है? We know that कि out of this two कौन सा initial state है। मतलब initial state आपका क्या है? Fixed है। So जब भी designated initial state लिखा हुआ रहता है तो simply you should assume that fixed initial state. So initial state आपको क्या रखनी है? यहाँ पे fixed रखनी है, उसको change नहीं करना है। तो आउट ऑफ दिस टू यू कैन मेक एनी स्टेट एज एन इनिशियल स्टेट बट इट शुड बी फिक्स। तो थ्रू आउट द क्वेश्चन वही स्टेट इनिशियल रहेगा। चलिए, हमने एक्स को इनिशियल स्टेट बना दिया, दैट इज अ डेजिग्नेटेड स्टेट। ओके, अब ऑटोमेटा कितने तरीके से बन सकते हैं? तो देखिए, एक्स पे अगर मैं इनपुट ए देता हूं तो मैं कहां जा सकता हूं? सो आइदर आई एम गोइंग एट अ स्टेट एक्स, या मैं जा सकता हूं स्टेट, या तो हम स्टेट एक्स पे रह सकते हैं या फिर हम स्टेट वाई पे जा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन अस, बट दोनों में से किसी एक पे जाएंगे क्योंकि हमें क्या डिजाइन करना है? DFA डिजाइन करना है। सो इट शुड बी डिटर्मिनिस्टिक। सो आइदर आई एम गिविंग इनपुट ए, तो आई एम गोइंग एट अ स्टेट एक्स और अ स्टेट वाई, दोनों पे नहीं जाएंगे, तो इसलिए मैंने क्या लिखा? आइदर एक्स और वाई। सेम कॉन्सेप्ट फॉर बी, या तो मैं एक्स पे जाऊंगा या मैं वाई पे जाऊंगा, एक्स और वाई। या फिर मैं वाई की बात करूं तो इनपुट ए देने पे या तो मैं एक्स पे जाऊंगा या फिर मैं वाई पे जाऊंगा। इनपुट बी की बात करूं तो आइदर वी कैन से दैट वी आर गोइंग एट अ एक्स और वी आर गोइंग एट अ वाई। क्लियर? तो अब देखिए आप यहाँ पे कॉम्बिनेशंस कितने बन गए। तो व्हाट वी कैन से दैट कि जब आपने इनपुट, देखिए इनिशियल स्टेट है एक्स, अगर आपने यहाँ पे इनपुट ए दिया, ये वाला लिया, एक्स लिया, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या चूज कर सकते हैं? इट डिपेंड्स ऑन यू, आइदर यू कैन चूज एक्स और यू कैन चूज वाई। सिमिलरली अगर यहाँ से एक्स चूज किया तो इसके करस्पॉन्डिंग एक्स वाई चूज हो सकता है, इसके करस्पॉन्डिंग एक्स वाई चूज हो सकता है। सो सी, सपोज हमने यहाँ पे एक्स लिया और इनपुट बी देने पे सपोज हम वाई पे जा रहे हैं, और y पे इनपुट a देने पे आप y पे ही हैं, और सपोज b देने पे आप यहाँ चले गए, ये एक ऑटोमेटा बना। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस इनके बना सकते हैं। तो टू पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है, टू पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है, टू पॉसिबिलिटी यहाँ पे है और टू पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। तो टोटल कितने DFA पॉसिबल है? सिंपली जस्ट मल्टीप्लाई ऑल द, क्योंकि कॉम्बिनेशंस बनाने हैं तो मल्टीप्लीकेशन करना जरूरी है। सो 2 into 2 into 2 into 2, हाउ मच इट इज? सो वी कैन से दैट इट बिकम 16। So 16 DFAs are possible। 16 DFAs तो यहाँ पे पॉसिबल है। सी हियर, हमने इन 16 DFA में एक भी स्टेट को फाइनल स्टेट नहीं बनाया। नाउ यू कैन सी वन पॉइंट, फाइनल स्टेट कितनी होगी? तो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है। डेजिग्नेटेड इनिशियल स्टेट का है, मतलब इनिशियल स्टेट फिक्स है, फाइनल स्टेट कोई भी हो सकती है। तो आप देखिए, दो स्टेट्स है आपके पास एक्स और वाई। या तो क्या होगा? पहली कंडीशन एक्स इज फाइनल एंड y इज नॉन फाइनल, एक ये हो सकता है। सेकेंड कंडीशन x इज नॉन फाइनल एंड y इज फाइनल। थर्ड कंडीशन x इज फाइनल एंड y इज फाइनल, दोनों को फाइनल बना दिया। और फोर्थ कंडीशन x इज व्हाट वी कैन से नॉन फाइनल as well as y is non final। it may possible कि एक भी फाइनल स्टेट ना हो, ठीक है। तो या तो x फाइनल होगा, y नॉन फाइनल होगा, x नॉन फाइनल होगा, y फाइनल होगा, x फाइनल होगा, y भी फाइनल होगा, या x नॉन फाइनल है और y भी नॉन फाइनल है, दोनों फाइनल नहीं है। तो सी यार, कॉम्बिनेशन तो यही बनने वाले हैं। तो 16 DFA रहेंगे। आप चाहें तो x को फाइनल कर दो, नाउ 16 DFA आ गया। आप चाहें तो x को फाइनल मत करें और y को फाइनल कर दें, तो 16 DFA इसके लिए। फिर अगर दोनों को फाइनल कर दिया तो 16 DFA इसके लिए,
और अगर दोनों को नॉन फाइनल ही रहने दिया लाइक दिस, है ना, इट इज पॉसिबिलिटी दैट इज पॉसिबल कि दोनों क्या हो, नॉन फाइनल हो। तो 16 DFA इसके लिए क्लियर है। तो इट मे बी पॉसिबल कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बना रहे हैं और उसमें कोई भी फाइनल स्टेट नहीं है। सो सी द पॉइंट, अगर मैं एक ऑटोमेटा बनाता हूं और वी कैन से दैट कि देयर इज अ इनिशियल स्टेट एंड देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फाइनल स्टेट, तो ये किस टाइप की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है? तो व्हाट वी कैन से, इट एक्सेप्ट एम्प्टी लैंग्वेज फाई, नॉट एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग और एम्प्टी लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है? अगर हमने ये लिया सो इट रिप्रेजेंट्स नल, दैट मीन्स विदाउट गिविंग एनी इनपुट वी कैन रीच द फाइनल स्टेट, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। और इफ वी कांट रीच द फाइनल स्टेट या फिर देयर इज नो फाइनल स्टेट, इट गिव्स फाई। गॉट माई पॉइंट? सो यू शुड रिमेंबर दैट पॉइंट। तो टोटल DFA आपके कितने पॉसिबल हो गए? 16 + 16 + 16 + 16, हाउ मच? इट बिकम 64। सो यू कैन डिजाइन 64 डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अगर आपके पास 2 स्टेट है और 2 इनपुट है तो 64 डिफरेंट फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करेंगे विद अ फिक्स्ड इनिशियल स्टेट। अगर इनिशियल स्टेट फिक्स नहीं होती, सपोज इनिशियल स्टेट फिक्स नहीं होती, तो कितने होते? अगर यहां पे डेजिग्नेटेड इनिशियल स्टेट नहीं दिया है, ये टर्म हटा देते हैं। चलिए, नाउ हाउ मेनी DFAs आर पॉसिबल? तो आप क्या कह सकते हैं? सी हियर, दिस ऑल तो बन ही रहे, इन सभी में क्या था? X इज इनिशियल स्टेट। नाउ दिस ऑल कॉम्बिनेशन एंड वेयर Y इज इनिशियल स्टेट। सो हम क्या कह सकते हैं? सारे कॉम्बिनेशंस, यही 1 2 3 4 कॉम्बिनेशंस हम फिर से ले सकते हैं और Y इज इनिशियल स्टेट हम कह सकते हैं। ओके, बट दोनों इनिशियल स्टेट नहीं हो सकती। यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, आपका जो DFA है देयर शुड एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन इनिशियल स्टेट। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई इनिशियल स्टेट ना है, और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि एक से ज्यादा इनिशियल स्टेट है। तो या तो X इनिशियल स्टेट होगा तो 64 और Y इनिशियल स्टेट होगा तो सेम कॉम्बिनेशन 64। सो इन दैट कंडीशन वी कैन से दैट 128 DFA पॉसिबल। तो 128 DFA हम लोग वहां पे क्या कर सकते हैं? डिजाइन कर सकते हैं। सो गॉट माई पॉइंट, किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया कि कितने डिफरेंट DFA आपके बन सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, इसी में हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट्स किस तरीके से आएंगे। तो पहला जो हमने क्वेश्चन देखा उसमें हमने देखा था कि जो एक डेजिग्नेटेड इनिशियल स्टेट थी। सेकेंड में हमने क्या किया? डेजिग्नेटेड इनिशियल स्टेट को हटा दिया, अब कोई भी डेजिग्नेटेड स्टेट नहीं है। नाउ थर्ड, हाउ मेनी 2 स्टेट DFA विथ अ डेजिग्नेटेड इनिशियल स्टेट as well as a designated final state। सो अगर डेजिग्नेटेड इनिशियल स्टेट है और डेजिग्नेटेड फाइनल स्टेट है तो कितने बनेंगे? सो सी द पॉइंट, अब हमने क्या कर दिया? दोनों को फिक्स कर दिया। इनिशियल स्टेट भी डेजिग्नेटेड है, फाइनल स्टेट भी डेजिग्नेटेड है। सो यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट। अब आपको क्या लेना है? सी हियर, सपोज X को आपने इनिशियल स्टेट बोल दिया, दैट इज अ डेजिग्नेटेड इनिशियल स्टेट, फिक्स्ड है, और एक स्टेट फाइनल है, वो भी फिक्स है। अब वो कौन सी स्टेट फाइनल है? इट डिपेंड्स ऑन अस, हम किसी को भी बना सकते हैं, बट एक ही फाइनल होगी और थ्रू आउट दी वही फाइनल होना चाहिए। आप चाहे तो X को भी बना सकते हैं, आप चाहे तो Y को भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आपने X को बना दिया, ये फिक्स हो गया। कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? तो हम क्या बोल रहे हैं? X इज इनिशियल एंड X इज फाइनल। तो ये 4 कॉम्बिनेशंस यहां नहीं आने वाले। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड है, डेजिग्नेटेड है। कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं? तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि X पे इनपुट A देने पे X पे चले जाएं, Y पे चले जाएं, लाइक दिस, या फिर Y पे इनपुट देने पे X Y पे चले जाओ, लाइक दैट। ओके, सो 2 into 2 into 2 into 2, how much? We can say that it becomes 16. So your answer is 16. Got my point? So 16 DFA you can construct with that particular. Okay. Now see here, question is how many, जैसे 2 स्टेट बनाया, अगर हमें कहा गया है how many 3 स्टेट DFA is possible
विथ इनपुट सिंबल भी चलिए हम बढ़ा लेते हैं, विथ 3 इनपुट सिंबल्स ABC एंड डेजिग्नेटेड इनिशियल स्टेट। डेजिग्नेटेड इनिशियल स्टेट है, क्लियर है, मतलब इनिशियल स्टेट फिक्स है, तो कितने पॉसिबल है। सो यू कैन सी द पॉइंट। सबसे पहले आप क्या करें, देयर इज इनपुट A, देयर इज इनपुट B एंड देयर इज वन मोर इनपुट दैट इज C। स्टेट डेजिग्नेटेड, एक को हमने फिक्स कर दिया, x को इनिशियल स्टेट बना दिया। आप चाहे तो x को नहीं बनाना है, y को बना दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इनिशियल स्टेट एक ही होना चाहिए। इट शुड बी डेजिग्नेटेड, आइदर यू कैन मेक x और y और z, बट इट शुड बी 1। सो डेजिग्नेटेड है, फिक्स्ड है, तो चलिए हमने एक इसको फिक्स कर दिया। नाउ सी द पॉइंट, x में इनपुट a देने पे आप कहाँ जा सकते हो, तो नाउ यू हैव 3 चॉइस, आइदर x और y और z, तीनों में से कहीं पे भी चले जाए। इसके लिए भी x y z, 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 x y z. So with the help of input A B C you can go either at x or at y or at z, तीनों में से कहीं पे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Now see how many DFAs are possible, कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, तो see here 3 combinations are here। इन 3 का कॉम्बिनेशन इन 3 के साथ हो सकता है, मतलब x x हो सकता है, x y हो सकता है, x z हो सकता है, y x y y y z, z x z y z z, and similarly for others। So 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 like this। So how many combinations are there, we can say that it is 3 raised to 9, 3 raised to 9, तो यहाँ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब इन कॉम्बिनेशन को आपको देखना है किसके साथ, फाइनल स्टेट के साथ, कि कितनी फाइनल स्टेट हो सकती है। सो आप देखिए 3 स्टेट्स आर देयर, तो 3 स्टेट्स के सबसेट कितने बन सकते हैं, सिंपली इफ देयर आर 3 स्टेट, हाउ मेनी सबसेट ऑफ 3 स्टेट्स इज पॉसिबल, वी कैन से दैट इट इज 2 raised to 3। देखिए आई विल एक्सप्लेन कौन कौन से होंगे। एक तो 5 का मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई भी स्टेट फाइनल स्टेट नहीं है, ठीक है। एक हो सकता है x को फाइनल बना दो, y को फाइनल बना दो, z को फाइनल बना दो, या फिर x y फाइनल हो जाएगी, या फिर x z फाइनल हो जाएगी, या फिर y z फाइनल हो जाएगी, क्लियर है, या फिर x y z तीनों का कॉम्बिनेशन फाइनल है। सो वी कैन से दैट 8 डिफरेंट फाइनल स्टेट्स कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। सो ये जो ऑटोमेटा है, इन ऑटोमेटा को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 8 से, तो वी कैन से दैट 8 into 3 raised to 9, दैट मच DFA पॉसिबल। तो इतने DFA आपके बन सकते हैं। गॉट माई पॉइंट। अब सी हियर, अगर इसी क्वेश्चन में आपको, अब मैं चेंज करता हूं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट लॉजिक है वो क्या है, डेजिग्नेटेड इनिशियल स्टेट तो हमने ले ली, अब इसी के साथ में मैंने बोला डेजिग्नेटेड फाइनल स्टेट, मतलब अब आपका फाइनल स्टेट फिक्स है कि कौन सा स्टेट फाइनल होने वाला है। सो यू हैव 8 कॉम्बिनेशन आउट ऑफ विच यू कैन डिसाइड कि किसको फाइनल रखना है। आपने बोला दैट इज अ डेजिग्नेटेड फाइनल, ओके, कोई एक को डेजिग्नेटेड फाइनल स्टेट आपने कह दिया कि ये जो है हमारी, ये डेजिग्नेटेड फाइनल स्टेट है। सी हियर, सो डेजिग्नेटेड फाइनल स्टेट हमने बना दी, y बना दिया या x बना दिया या z बना दिया, जो भी है फिक्स्ड है, देयर इज अ डेजिग्नेटेड फाइनल स्टेट कि ये ही फाइनल स्टेट होने वाला है। गॉट माय पॉइंट। तो ये जो 8 से मल्टी कॉम्बिनेशंस तो इतने ही रहेंगे, ये जो 8 से मल्टीप्लाई किया है ये अब मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आप आउट ऑफ 8 कॉम्बिनेशंस आपको नहीं लेने हैं, आपको सिर्फ डेजिग्नेटेड फिक्स है आपकी फाइनल स्टेट, जो भी स्टेट को फाइनल बनाना था वो फिक्स था, तो 3 into 9 DFAs आर पॉसिबल। गॉट माई पॉइंट। नाउ सी, अगर आपको ना डेजिग्नेटेड इनिशियल स्टेट के बारे में कहा है, ना डेजिग्नेटेड फाइनल स्टेट के बारे में कहा है, और अगर अब आपसे पूछा है कि कितने DFA पॉसिबल है, ओके, सो व्हाट वी कैन से, जो टोटल यहां पे समरी बनेगी ये तो 3 raised to 9 है। अब फाइनल स्टेट्स कितनी हो सकती है, तो x y z का कोई भी कॉम्बिनेशन, मतलब 2 raised to 3, ये फाइनल स्टेट हो सकती है। सो मल्टीप्लाई बाय 2 raised to 3,
मल्टीप्लाई बाय इनिशियल स्टेट कौन हो सकता है? तो या तो x इनिशियल स्टेट होगा, या फिर y इनिशियल स्टेट होगा, या फिर z इनिशियल स्टेट होगा। इन तीनों में से कोई एक इनिशियल स्टेट होगी, एक से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो कॉम्बिनेशन कितने हो गए? 3। सो दैट मच DFA यू कैन कंस्ट्रक्ट। लॉजिक समझ में आया है किस तरीके से हम कर रहे हैं? तो मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताए, ठीक है। अब अगर हम लोग जनरलाइज रूल की बात करें, जनरलाइज रूल के लिए कितने DFA बनेंगे? सो आई विल शो यू अ जनरलाइज रूल, सो जस्ट सी हियर। How many now n states DFA over input, जो आपका इनपुट सेट दिया हुआ है दैट इज A B, like there are m inputs, okay, m inputs are there. So how many n state DFAs are over input? इनपुट सेट की जो कार्डिनलिटी है, सिंपली अगर हम बात करें स्टेट्स की, तो सेट ऑफ स्टेट्स की जो कार्डिनलिटी है n स्टेट्स आर देयर, और हम लोग अगर बात करें सेट ऑफ इनपुट समेशन, इसकी जो कार्डिनलिटी है m इनपुट्स आर देयर, है ना, जनरल 3 4 5 6 m कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर ये दिया हुआ है देन हाउ मेनी n स्टेट्स DFA ओवर दिस कैन बी कंस्ट्रक्टेड, कैन बी कंस्ट्रक्टेड, कितने हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन जैसे हमने देखे कि जो रिजल्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। सो आई विल शो यू। इसका फर्स्ट पॉइंट हमने ले लिया डेजिग्नेटेड इनिशियल स्टेट। अगर डेजिग्नेटेड इनिशियल स्टेट है तो क्या रिजल्ट आना चाहिए? डेजिग्नेटेड इनिशियल स्टेट एंड डेजिग्नेटेड फाइनल स्टेट। सो अगर डेजिग्नेटेड सिर्फ इनिशियल स्टेट डेजिग्नेटेड है तो क्या रिजल्ट है? फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट दोनों डेजिग्नेटेड है तो क्या रिजल्ट है? या फिर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि टोटल n स्टेट्स है विदाउट डेजिग्नेटेड, ना डेजिग्नेटेड इनिशियल स्टेट है ना डेजिग्नेटेड फाइनल स्टेट है, तो मैं उसको ले लेता हूँ लाइक C, नो डेजिग्नेटेड इनिशियल स्टेट एंड नो डेजिग्नेटेड फाइनल स्टेट। सो ना डेजिग्नेटेड इनिशियल है ना डेजिग्नेटेड फाइनल है तो क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, द फर्स्ट thing is that we need to design table. How many inputs are there? So we can say that A, B, there are such m inputs are there. How many states are there? So we can say that state number is Q0, Q1 and there are n states are there, ठीक है। Q0 पे इनपुट A देने पे आप कहाँ जा सकते हैं? So we can go to the any state. So Q0 से लगा के Qn में से आपको जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं। And same combination for every Q0 से Qn, same combinations for all Q0 to Qn, okay? So see here, एक सेल में कितनी है, कितने combinations possible है? n combinations are there, okay? And how many cells are there? So total cell, इस मैट्रिक्स में total number of cell कितने? तो m और इधर कितने n, तो m cross n cells are there. So you can say that the total transition arcs that we can design is उनके बेसिस पे जो ऑटोमेटा हम बना सकते हैं। n क्यों लिया? बिकॉज n कॉम्बिनेशंस इन अ पर्टिकुलर सेल टू दी पावर n क्रॉस m, क्योंकि ये मैट्रिक्स में कितनी सेल्स हैं? एक सेल के n कॉम्बिनेशन है और मैट्रिक्स में कितने सेल हैं? n क्रॉस m सेल है, तो टोटल कॉम्बिनेशंस कितने हो गए? इतने। सो इतने DFA तो आप बना सकते हैं। नाउ यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट,
अब हमने बोला डेजिग्नेटेड इनिशियल स्टेट आपने फिक्स कर दी, लाइक दैट इज अ डेजिग्नेटेड इनिशियल स्टेट, बट फाइनल स्टेट कोई भी हो सकती है। तो ये कॉम्बिनेशंस तो आएंगे n टू द पावर n क्रॉस m मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी फाइनल स्टेट्स आर पॉसिबल। तो स्टेट कितनी है आपकी n, तो फाइनल स्टेट हम क्या बोलते हैं, f इज अ सबसेट ऑफ q। फाइनल स्टेट क्या होता है, इज अ सबसेट ऑफ q। सो n के कितने सबसेट पॉसिबल है, 2n। सो मल्टीप्लाई बाय 2n, ये आपके DFA हो गए, दैट मच DFA इज पॉसिबल। ओके, डेजिग्नेटेड इनिशियल स्टेट एज वेल एज डेजिग्नेटेड फाइनल स्टेट। तो अगर आपको पता है कि इनिशियल ये है और फाइनल भी फिक्स है, सपोज फाइनल ये है, तो सिर्फ इतने ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, क्योंकि फाइनल स्टेट के कॉम्बिनेशन से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सो इट इज n मल्टीप्लाई बाय m, ओनली दिस मच। नो डेजिग्नेटेड इनिशियल स्टेट एंड नो डेजिग्नेटेड फाइनल स्टेट, तो टोटल कॉम्बिनेशन ये बन रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी फाइनल स्टेट्स आर देयर, वी कैन से दैट 2n, तो इनमें से किसी को भी फाइनल बना सकते हो, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। एंड हाउ मेनी इनिशियल स्टेट्स, या हम बोले कि हाउ मेनी डिफरेंट वेज टू डिजाइन इनिशियल स्टेट, क्योंकि डेजिग्नेटेड तो नहीं है, तो या तो पहला इनिशियल होगा, पहला नहीं है तो दूसरा इनिशियल होगा, दूसरा नहीं है तो तीसरा होगा, तीसरा नहीं है तो लास्ट होगा। सो n डिफरेंट वेज आर देयर, सो मल्टीप्लाई बाय n। सो दैट इज द, वी कैन से दैट overall designated initial state, designated final state, all the things. Okay, अब देखिए अगर सपोज एक और कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे ले सकते हैं, द कॉम्बिनेशन दैट इज D। डेजिग्नेटेड इनिशियल स्टेट नहीं दिया हुआ है, बट वी नो दैट डेजिग्नेटेड फाइनल स्टेट, डेजिग्नेटेड फाइनल स्टेट। So we know that we don't know what is the initial state, but we know this is the final state. Okay, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कितने हुए, n मल्टीप्लाई बाय m। अब फाइनल स्टेट फिक्स है, मतलब 2n कॉम्बिनेशंस नहीं है, बट इनिशियल स्टेट फिक्स नहीं है, तो इनिशियल स्टेट के कितने कॉम्बिनेशन थे, n। तो सिंपली इसमें आप किससे मल्टीप्लाई कर दें, n से मल्टीप्लाई कर दें। सो दैट इज द वे, गॉट माय पॉइंट। तो ये डिफरेंट तरीके हैं हमारे DFA को कंस्ट्रक्ट करने के। ओके